एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी 4 संतानें थीं, जिसमें से कि उसके 3 पुत्र उसकी हर बात को मानते थे, लेकिन वे सामान्य बुद्धि के थे। वहीं चौथा पुत्र बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन अपने पिता की कोई बात नहीं मानता था। वह चौथा पुत्र गलत संगति में पड़कर शराबी और जुआरी भी हो गया। उसके पिता उससे बहुत ही परेशान रहा करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण के सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने छोटे पुत्र को बहुत ही मारा और अपने घर से निकाल दिया। वह लड़का अपने पिता से तिरस्कृत होकर भूखा प्यासा जंगल में भटकने लगा। कुछ दिनों तक जंगल में भटकने के बाद उसके मुख पर मलिनता छा गई। इतने में उसे एक योगी मिला। उस योगी ने उस लड़के से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब लड़के ने अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। तब उस योगी ने कहा कि तुम पहले कुछ खा पी लो और विश्राम करो, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। यह सुनकर लड़के ने कहा कि मैं यहाँ क्या खाऊं और कहाँ विश्राम करूं। तब योगी ने अपनी एक सिद्धि को बुलाया और उस सिद्धि ने तत्काल ही एक सुंदर महल खड़ा कर दिया और खाने के लिए लड़के को सामान भी दिया। लड़का यह सब देखकर भौंचक्कर आ गया और वह सिद्धि इतनी सुंदर थी कि वह उस पर मर मिटा। अगली सुबह जब लड़का जगा तो न वहां पर महल था और न वह सुंदर सिद्धि थी। तब उसने योगी से कहा कि मुझे वह सिद्धि चाहिए, मुझे वह लड़की चाहिए, मैं उसके प्रेम में कुछ भी कर सकता हूं। तब योगी ने कहा कि वह एक सिद्धि है और वह तभी प्राप्त हो सकती है जब तुम मेरे द्वारा बताए गए इन 8 नियमों का पालन पूरी तरह से कर लो। वह लड़का योगी द्वारा बताए गए उन 8 नियमों के पालन में लग गया। वे 8 नियम अष्टांग योग के 8 अंग थे। लड़का साल दर साल उनका अभ्यास करता और इस प्रकार 12 वर्ष बीतने के बाद उस लड़के ने सभी अंगों को पूरी तरह से साध लिया। उसे सिद्धि प्राप्त हो गई। जब लड़के ने अष्टांग योग को संपूर्णतः साध लिया तो सारी सिद्धियां उसके भी वश में हो गईं। अब जिस सिद्धि को वह पसंद करता था वह उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, लेकिन लड़का उसे नकार देता है। उसको अब इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। वास्तव में जब कोई भी साधक अपने जीवन में अष्टांग योग को साध लेता है तो फिर उसे किसी भी चीज की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। उसका मन संतृप्त हो जाता है। ये अष्टांग योग क्या है और इनकी साधना किस प्रकार से की जाती है और क्या हम जैसे सामान्य मनुष्य इनकी साधना कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में हम पूरे तौर पर इसे ही जानने का प्रयास करते हैं। आज योग पूरी दुनिया में भारत की पहचान के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है। पूरी दुनिया योग के नाम से भारत को जान रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह योग योगा है, यानी कि इसे व्यायाम से ही जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन वास्तव में योग केवल व्यायाम का नाम नहीं है, यह एक पूरी जीवन पद्धति है। और यहाँ पर हम जिस अष्टांग योग के बारे में बात कर रहे हैं वह योग की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अष्टांग योग के बारे में पूरे विस्तार के साथ महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में वर्णन किया जाता है। अब यहाँ पर यह भी समझने की बात है कि अष्टांग योग को साधने के 2 मार्ग हैं। एक हम जैसे सामान्य लोगों के लिए जो इस दुनिया में रहते हुए इस संसार का उपभोग करते हुए इसे साधने का प्रयत्न करते हैं, और दूसरा उनके लिए जो पूर्णतः साधक हैं, जिनका काम ही साधना है, जो योगी हो चुके हैं और संसार से विरक्त हैं। यहाँ पर हम उस कठिन साधना की बात नहीं करेंगे और वास्तव में वह कठिन साधना बिना किसी योग्य गुरु के हो भी नहीं सकती है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम अपने सामान्य जीवन में अष्टांग योग को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका क्या इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। वास्तव में अष्टांग योग को जो भी साधक अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन पूर्णतः सुखमय और आनंदमय हो जाता है। हमें अंतिम रूप से आनंद की ही प्राप्ति करनी होती है, चाहे उसका साधन कुछ भी हो। और जो अष्टांग योग में गति प्राप्त कर लेते हैं वे उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो अष्टांग योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आइए एक एक करके इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अष्टांग योग के पहले अंग का नाम है यम। वास्तव में यम बाहरी दुनिया से हमारा संबंध कैसे हो इस बारे में बात करता है। यम में 5 रूप बताए गए हैं। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यानी कि हमें अपना जीवन अहिंसक रूप से बिताना चाहिए, हमेशा ही सत्य पर अडिग रहना चाहिए। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपरिग्रह यानी कि अधिक संचय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का आशय यह है कि आप विवाह से पहले अपने वीर्य का संरक्षण करें और विवाह के बाद एक पत्नी व्रत का पालन करें।
साथ ही अपरिग्रह से आशय यह है कि आप उतना ही संचय करें जितना कि आपके जीवन यापन के लिए जरूरी हो। जहां पर संचय लालच में परिवर्तित होने लगे वहां हमें रुक जाना चाहिए। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम, और नियम के भी 5 भेद बताए गए हैं। ये 5 भेद हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, जिसमें कि शौच के 2 भेद हैं, बाहरी शौच और आंतरिक शौच। नियम जो है वह अपने मन की शुद्धि से संबंधित है। यम हमारा जीवन बाहरी दुनिया के साथ कैसे संबंधित होता है इसके बारे में बात करता है, और नियम हमारा जीवन हमारे शरीर के साथ कैसे संबंधित है इसके बारे में बात करता है। शौच जो है यहाँ पर अपने मन और अपने शरीर की सफाई के बारे में बात करता है, जिसमें से बाहरी शौच अपने शरीर की सफाई के लिए है और वहीं आंतरिक शौच मन की शुद्धि के लिए है। संतोष और तप तथा स्वाध्याय के बारे में तो आप जानते ही हैं। ईश्वर प्राणिधान का आशय यह है कि हमें ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। अब यहाँ पर यम और नियम के बारे में हम विस्तार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक केवल यम और नियम पर ही बात की है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कृपा करके उस वीडियो को भी अवश्य ही देख लीजिएगा। अब आइए हम अष्टांग योग के बचे हुए 6 अलग अलग अंगों के बारे में बात करते हैं, जिसमें से कि अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। आज आसन को योग का पर्याय और उसका मुख्य उद्देश्य शरीर को रोग से मुक्त करना माना जाने लगा है, लेकिन वास्तव में आसन सिर्फ इतना नहीं है। आसन शरीर को स्वस्थ तो करता ही है, वह ध्यान, धारणा और समाधि की स्थितियों के लिए एक जमीन तैयार करता है। वास्तव में आसन वह शारीरिक मुद्रा है जिसमें स्थिरता के साथ लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठा जा सके, क्योंकि यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, उच्चतम आनंद को प्राप्त करना है, तो जब तक आप शांत और गतिहीन नहीं होंगे तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भागते, दौड़ते और कूदते हुए आप शांति नहीं पा सकते हैं। जो ईश्वर गति से परे है उसे पाने के लिए आपको गतिहीन होना ही पड़ता है। वास्तव में आसन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठे रहें और फिर आप प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि आदि अवस्थाओं का लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर आसन अष्टांग योग के अन्य उच्च अवस्थाओं के लिए जमीन तैयार करने का काम करता है। उसके बाद अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम से ज्ञान का आवरण जो अज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। ज्ञान के उत्कृष्टतम स्तर से वैराग्य उपजता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम नहीं बल्कि श्वसन क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं हमें रोगों से बचाने में सक्षम हैं, लेकिन केवल इन्हें ही प्राणायाम समझ लेना हमारी भूल है। वास्तव में प्राणायाम में प्राणों को रोका जाता है। प्राणों को यानी कि प्राणवायु को रोका जाता है। यह क्रिया हमें अपने प्राणवायु पर हमारा ही नियंत्रण स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। जो प्राणायाम की स्थिति को पूर्णतः संभाल लेते हैं उनका अपने श्वसन पर नियंत्रण हो जाता है। पतंजलि ऋषि की अमर कृति योग दर्शन में 4 प्रकार से प्राणों को रोकने की क्रिया बताई गई है, जिसमें से पहला है फेफड़े में स्थित प्राण को बाहर निकालकर बाहर ही यथा सामर्थ्य रोक लेना और घबराहट होने पर बाहर के प्राण यानी कि बाहर की वायु को पुनः अपने अंदर लेना। दूसरा है बाहर के प्राण को अंदर अपने फेफड़े में लेकर अंदर ही रोके रहना और घबराहट होने पर रोके हुए प्राणवायु को बाहर निकाल देना। तीसरा है प्राण को जहां का तहां यानी कि अंदर का अंदर व बाहर के बाहर को रोक देना और घबराहट होने पर सामान्य परिचालन को आरंभ कर देना। और चौथा है जब प्राणायाम की अन्य 3 अवस्थाओं में व्यक्ति पारंगत हो जाता है तो अपने मन के अनुसार प्राणवायु को जितनी देर चाहे उतनी देर बाहर या अंदर रख लेना या रोक देना। यह प्राणायाम की चौथी अवस्था है। जब कोई साधक प्राणायाम की चौथी अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर वह अपने आयु पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अब यहां भी देखने का वही नजरिया हम अपनाते हैं। सामान्य जीवन में हमें चौथी अवस्था तक नहीं पहुंचना है। हम 3 अवस्थाओं का यथासंभव अभ्यास करेंगे जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारा मन स्वस्थ रहे, ताकि हम सांसारिक क्रियाओं में खुशीपूर्वक, आनंदपूर्वक लग सकें। लेकिन जो गुरु के मार्गदर्शन में प्राणायाम की चौथी अवस्था तक पहुंच जाते हैं वह आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हमें हमारी आयु श्वासों के रूप में मिलती है।
श्वासों की एक निश्चित गिनती हमें प्राप्त होती है। जो अपने श्वास को जितने समय तक रोक रखता है उसकी आयु उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। हम सुनते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। वास्तव में वे प्राणवायु को रोककर हजारों वर्षों तक अपनी आयु को बढ़ा लेते थे और यह प्राणायाम के चौथी अवस्था में संभव है। उसके बाद अष्टांग योग का पांचवा अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है आंख, कान, नाक आदि जो 10 इंद्रियों का संसार है उसके विषयों से मन को हटाकर बांध देना या इन विषयी सुखों से मन को दूर कर देना प्रत्याहार है। प्राणवायु को रोक लेना ये चौथी अवस्था है, जबकि उसके ऊपर की अवस्था है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेना, यानी कि मन पर नियंत्रण स्थापित करना प्राण पर नियंत्रण स्थापित करने से अधिक कठिन है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप अपनी एक इंद्रिय पर नियंत्रण स्थापित करके दूसरी इंद्रिय को अनियंत्रित कर देते हैं तो वह नियंत्रण प्रत्याहार नहीं है, बल्कि सभी इंद्रियों के विषयी सुखों को दबा देना ही प्रत्याहार है। सांसारिक जीवन की बात करें तो हमें किसी भी सुख के प्रति अत्यधिक आकृष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी भी चीज को देखकर लालच में आ जाते हैं या किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक लालसा का अनुभव करते हैं तो यह हमारे दुख का मूल कारण बनता है। जबकि यदि हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, हम किसी के प्रति अत्यधिक आकृष्ट नहीं होते हैं, तो हम सुख और तृप्ति का अनुभव करते हैं। जबकि जो योग दर्शन में सबसे उच्च साधक होता है वह अपनी इंद्रियों को इतना नियंत्रित कर लेता है कि वे उनके मन से बाहर कोई भी कार्य नहीं करती हैं। अष्टांग योग का छठा अंग है धारणा, यानी कि अपने मन को शरीर के अंदर किसी एक स्थान पर बांध देने की क्रिया। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें मन पर न केवल नियंत्रण स्थापित करना होता है बल्कि उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाना भी होता है, और यह इच्छा मन की इच्छा न हो यह भी साधना से ही आती है। इस क्रिया में शरीर के अंदर मन को एक स्थान पर टिकाया जाता है, जिसमें से कुछ मुख्य स्थान है मस्तक, भ्रूमध्य, नाक का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग, कंठ, हृदय, नाभि आदि इत्यादि। परंतु इनमें से सर्वोत्तम स्थान हृदय प्रदेश को माना गया है। हृदय प्रदेश का अभिप्राय शरीर के हृदय नामक अंग के स्थान से न होकर छाती के बीचों बीच जो गड्ढा होता है उससे है। वास्तव में यदि इसे सामान्य सांसारिक जीवन में उपलब्ध कर लिया जाए, यानी धारणा को हम अपने सामान्य जीवन में साध लें, तो हम एकाग्र चित्त हो सकते हैं। यह ध्यान से पहले की अवस्था है। यदि हम मन को अपने शरीर के एक अंग पर नियंत्रित कर लें तो फिर हम एकाग्र चित्त या एकाग्र दक्षता को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे डे टू डे लाइफ में जो हम काम करते हैं उसमें हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है। हम उस काम को अधिक दक्षता के साथ कर पाते हैं। और जो योगी होते हैं वे मन को इतना नियंत्रित करके जब एक जगह पर स्थिर करते हैं तो वे इसके माध्यम से अपनी ध्यान की स्थिति को और सुदृढ़ करते हैं, और ध्यान में जो उच्चतर अवस्था होती है उसके नजदीक जाने में यह धारणा उनकी सहायता करती है। अब इसके बाद अष्टांग योग का 7वां अंग आता है ध्यान। ध्यान जो है वह धारणा की अगली स्थिति है। प्रायः मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि उसे यह भी बोध नहीं रहता है कि उसके जीवन का अनुपम कार्य ध्यान करना है। ध्यान में हम ईश्वर के बारे में चिंतन करते हैं। यदि हम सांसारिक जीवन की बात करें तो ध्यान करने से हमें शांति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान की अवस्था में 15 मिनट भी रह ले तो पूरे दिन उसके मन में ऊर्जा का संचार होते रहता है। उसके मन में थकान कहीं व्याप्त नहीं होती है और शरीर भी स्फूर्ति से भरा रहता है। ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय सुबह 4 बजे के आसपास का है। ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थिरता व सुखपूर्वक बैठकर आंखें कोमलता से बंद करके 10 यम नियमों का चिंतन करते हुए यह अवलोकन करना होता है कि आप अपने जीवन में इन यमों और नियमों का किस प्रकार से पालन करते हैं और उनके कितना अनुरूप आप चल पाते हैं। तत्पश्चात मन को निर्मल करने के लिए प्राणायाम किया जाता है, यानी कि प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा और फिर ध्यान, और फिर ध्यान से उतरने के लिए पुनः प्राणायाम। इसके बाद आप प्राणायाम करें, धारणा की स्थिति में जाएं और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आएं। क्योंकि ध्यान के बाद जो अष्टांग योग का 8वां अंग है समाधि, वह सांसारिक मनुष्यों के लिए नहीं है। समाधि की स्थिति में कोई उच्चतर योगी ही पहुंच सकता है। जो योग मार्ग से 7 अंगों पर विजय प्राप्त कर ले वही समाधि का अधिकारी होता है।
वास्तव में जब आप ध्यान करते करते उस अवस्था में पहुंच जाएं जो परोक्ष वस्तु आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए, तो वह समाधि की अवस्था है, वह मुक्ति की अवस्था है, जब परमात्मा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए। क्योंकि ध्यान में हम परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। जीवात्मा का मात्र एक प्रयोजन मुक्ति की प्राप्ति है और योगी इस प्रयोजन को समाधि से पूर्ण करता है। तो मित्रों, यह थे अष्टांग योग के 8 अंग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छा जानने एवं सीखने को मिला होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें इसकी जानकारी अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक और रोमांचक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।